आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जो लोग कौमी सलामती के लिए खतरा हैं उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के अपने हिस्से के तौर पर रोलिंग तजुर्बे को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए दरखास्तें तलब की हैं। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फोंट 1 अप्रैल से भारत का 5 रोजा दौरा करेंगे और भारतीय खवातीन ने उर्दून के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जिन लोगों से कौमी सलामती को खतरा लाहिक होगा उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुताल्लिक बिल 2025 पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, अगर वो भारत बदअमनी पैदा करने के लिए आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रह सके। देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। ये बिल बाद में लोकसभा से मंजूर हो गया। इस बिल का मकसद इमिग्रेशन से मुताल्लिक कवानीन को जदीद बनाना है और इसमें पासपोर्ट, सफरी दस्तावेजात, वीजा और रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के लिए मखसूस इख्तियारात की गुंजाइश है। ये बिल एक जैसे कई कवानीन से बचने के लिए लाया गया है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने ऐलान किया है कि हुकूमत सहकार टैक्सी शुरू करेगी, जो इमदाद बाहमी इदारों के जरिए ऊबर और ओला की तर्ज पर चलाई जाने वाली सर्विस है। लोकसभा में बहस के दौरान इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि यह पहल सहकार से समृद्धि यानी कोऑपरेटिव के जरिए खुशहाली के ऐन मुताबिक है। उन्होंने बताया कि चंद महीनों में एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी, जिसमें 2 पहिया गाड़ियों, टैक्सी, रिक्शों और 4 पहिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन मुमकिन हो सकेगा और उसका मुनाफा बराह रास्त ड्राइवर को हासिल होगा। 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे और कुछ ही महीनों में ओला, उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी और उसका मुनाफा वो ड्राइवर के पास जाएगा। जनाब शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सहकार से समृद्धि सिर्फ एक नारा नहीं है। इमदाद बाहमी की वजारत ने इसे पूरा करने के लिए गुज़श्ता 3.5 साल में दिन रात काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी कायम की जाएगी, जो मुल्क के कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर इंश्योरेंस का निज़ाम संभालेगी। जम्मू कश्मीर में कल रात कठुआ जिले के सुफैन जंगलाती इलाके के जुठाना में एक तसादुम में 3 दहशतगर्द और इतनी ही तादाद में सिक्योरिटी दस्तों के एहलकार हलाक हो गए। पुलिस के एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और एक पैरा कमांडो समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। कल सुबह यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब सुफैन जंगलाती इलाके में तलाश की एक कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी दस्तों का दहशतगर्दों के ग्रुप से सामना हुआ। 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, ताहम उनकी लाशें अभी बरामद नहीं हुई हैं। इलाके में कुमक भेज दी गई है। तसादुम की जगह उस मकाम से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है जहां बैनुल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल हीरानगर सेक्टर के सानियाल गांव में 23 मार्च को 5 दहशतगर्दों को इससे पहले देखा गया था। इसके बाद मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल प्रशांत कुमार ने आइंदा ईद उल फितर के त्यौहार के दौरान अमन व कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं। ये हिदायत रियासत भर में पुलिस के सभी जोनल एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, पुलिस कमिश्नर्स, इलाकाई इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट और पुलिस के सुपरिंटेंडेंट्स को जारी की गई हैं। रहनुमा खतूत के मुताबिक शनाख्तशुदा हसास इलाकों में
सिक्योरिटी से मुताल्लिक तैनाती पुलिस बंदोबस्त जोन और सेक्टर स्कीम के तहत की जानी चाहिए। हुक्काम को किसी भी नई रिवायत को मुतारिफ किए जाने से बाज रहने और एहतियाती इक़दाम के तहत समाज दुश्मन अनासिर की एक फहरिस्त को अपडेट किए जाने की हिदायतें भी दी गई हैं। डीजीपी ने अमन कमेटियों के मेंबरान और मजहबी रहनुमाओं का ताउन हासिल करने के लिए मीटिंगें किए जाने पर जोर दिया है। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो ने अपने खलाई डॉकिंग तजुर्बे स्पेडेक्स मिशन के हिस्से के तौर पर रोलिंग का तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इसकी तस्दीक करते हुए इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि इसरो को मुख्तलिफ हालात में डॉकिंग की जरूरत होगी, जिसमें से कुछ को मौजूदा मिशन के हिस्से के तौर पर करने की कोशिश की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। रोलिंग या घूमने का तजर्बा इसरो को ये समझने में मदद करेगा कि डॉकिंग के लिए मुख्तलिफ सम से किसी चीज को मतलूबा जगह पर लाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। इससे इसरो को ये जानने में भी मदद मिलेगी कि आया डॉकिंग का तजर्बा उमूदी तौर पर किया जा सकता है। ये तजर्बा चंद्रयान 4 जैसे मुस्तकबिल के मिशनों के लिए निहायत अहम है। ये तजर्बा कीमती डेटा फराहम करेगा और इसरो को मुताद्दिद सॉफ्टवेयर और ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल की तौसीक करने में भी मदद फराहम करेगा। इससे कबल 13 मार्च को इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के एक हिस्से के तौर पर 2 सैटेलाइट्स की अनडॉकिंग को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया था। ये कामयाबी भारत के खलाई तहकीक के सफर में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इसरो स्पेडेक्स मिशन के हिस्से के तौर पर मजीद डॉकिंग करेगा। विष्णु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दरखास्त गुजार 1 अप्रैल से नेशनल अवार्ड पोर्टल के जरिए दरखास्तें दे सकते हैं। एक बयान में वजारत ने कहा है कि कोई भी बच्चा जो भारत में रिहायश पजीर भारतीय शहरी है और जिसकी उम्र 5 साल और 31 जुलाई 2025 तक 18 साल से ज्यादा नहीं है, वो इन अवार्ड्स का अहल है। वजारत बहादुरी, खेलकूद, समाजी खिदमत, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात, फनून और सकाफत में नुमाया हुसूलियाबियों के लिए गैर मामूली सलाहियत के हामिल बच्चों को एजाज देने के लिए हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का एहतमाम करती है। ऑनलाइन दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। मध्य प्रदेश हुकूमत रियासत के फितरी, रूहानी और सकाफती विरसे को उत्तर प्रदेश में बड़े मजहबी मकामात से जोड़ने के इक़दामात पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश का सियाहत से मुताल्लिक बोर्ड गंगा नर्मदा सियाहती राहदारी के फरोग पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, जिसका मकसद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दरमियान सियाहती ताउन को फरोग देना है। तफसील हमारे नामानिगार से। सियाहत, सकाफत और मजहबी ट्रस्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेखर शुक्ला ने बताया है कि गंगा नर्मदा सियाहती राहदारी प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर और आगरा को मध्य प्रदेश में मेहर, भेदघाट, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगास से जोड़ेगा। इसके अलावा चित्रकूट को अयोध्या से जोड़ने के लिए रामपथ गमन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जीडीपी में सियाहत का तकरीबन 3.35% हिस्सा है। रियासती हुकूमत का मकसद साल 2028 तक इसे बढ़ाकर 4 से 5% तक करना और 2047 तक इसे 8 से 10% तक करना है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल बेल्जियम के शाह फिलिप से फोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने मजबूत बाहमी रिश्तों को मजीद वुसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने, नीज अख्तरा और पायदारियत के शोबों में इश्तराक व ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने शहजादी एस्ट्रिड की क़यादत में बेल्जियम के हालिया इक़्तिसादी मिशन की भी सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव की जापान एसोसिएशन के चेयरपर्सन ताकेशी निनामी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती वफ़द से मुलाकात की ताकि भारत और जापान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को गहरा करने के लिए उनके ख़यालात और नज़रियात हासिल किए जा सकें। जमहूरिया चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट 1 अप्रैल से भारत का 5 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। उनके हमराह एक आला सतही वफ्द होगा जो वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, सीनियर हुक्काम, कारोबारी अंजुमनों, मीडिया और भारत चिली सकाफती राब्ते की सरकर्दा शख्सियात पर मुश्तमिल होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
सदर बोरिक अपने दौरे के दौरान 1 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें भारत चिली ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का अहाता किया जाएगा। वजीर आजम दौरे पर आए मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में एक ज़ौराने का एहतमाम करेंगे। सदर बोरिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, जो उनके एजाज में एक इशाइये का एहतमाम करेंगी। सदर बोरिक 5 अप्रैल को चिली रवाना होने से कबल आगरा, मुंबई और बेंगलुरु जाएंगे। चिली लातीनी अमेरिकी खित्ते में भारत का एक अहम शराकतदार है। नई दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। पेरिस में अहम यूरोपियन रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए चौथी अमन सलामती से मुताल्लिक मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि शिरकत करने वाले सभी मुल्कों ने इस बात की हिमायत की कि जंग खत्म होने तक रूस के खिलाफ पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अंदरूनी ओडिशा के कुछ मकामात पर गर्मी की पेशगोई की है। साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में भी दिन भर गर्मी और हब्स का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल तक अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश या बर्फबारी की भी पेशगोई की है। केरला, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, आसाम, मेघालय, ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में इफ्तार डिनर में शिरकत की। मेहमानों से खिताब करते हुए जनाब ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में उनकी पार्टी को हिमायत देने के लिए अमरीकी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। जनाब ट्रंप ने मजीद कहा कि उनकी इंतजामिया मुस्लिम बरादरी से किए गए वादे पर कायम है। इसके अलावा वो मशक़े वस्ता में अमन कायम करने में भी मसरूफ है। Every day we're keeping our promises to the Muslim community. My administration is engaged in relentless diplomacy to forge a lasting peace in the Middle East, building on the historic Abraham Accords, which everybody said would be impossible, and now we're going to start filling them out because, as you know, Biden did nothing to fill them out. He did absolutely. We had the 4 great countries, and nothing happened. उर्दून के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कल मुकाबले के तीसरे रोज भारत ने सोने का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते। भारत की खवातीन कुश्ती खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और रितिका ने चांदी का, जबकि मुस्कान और मानसी लाथर ने कांसे का 1-1 तमगा हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कल रात हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने लखनऊ को 191 रन का जीत का निशाना दिया था, जिसे उसने 16 ओवर्स और 1 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुताल्लिक बिल 2025 को लोकसभा में मंजूर किए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह बिल कौमी सलामती को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। अखबारों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी नुमायां तौर पर शाये किया है कि जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से वाबस्ता लीडर्स अब अलहदगी पसंदी तरक कर रहे हैं। रोजनामा मिलाप ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट्स में 10 मुस्तकिल जजों की तकर्रुरी की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजारत दिफा के जरिए फौज के लिए 2500 करोड़ रुपए की मालियत के नाग मिसाइल सिस्टम और हल्की गाड़ियां खरीदने के मुआहिदे पर दस्तखत किए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। अखबारों ने साइबर जराइम पर हुकूमत की कार्रवाई की खबर को भी सफ़े अव्वल पर शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जो लोग कौमी सलामती के लिए खतरा हैं उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के अपने हिस्से के तौर पर रोलिंग तजुर्बे को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए दरखास्तें तलब की हैं। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फोंट 1 अप्रैल से भारत का 5 रोजा दौरा करेंगे और भारतीय खवातीन ने उर्दून के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।